मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी शादी को हुए अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे नीचे के फ्लोर में एक एक कपल रहता था। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और भैया एक कंपनी में जॉब करते थे। मैं उनको भाभी और मेरी पत्नी उनको दीदी कहती थी। वो काफी व्यवहार की औरत थी। वो देखने में काफी सुंदर और मध्यम कद का शरीर था। उनका सेक्सी बदन हमेशा वो अपने और खिंचती थी। काफी घुले मिले रहते थे। कभी कभी हम लोग एक ही बेड पे एक ही रजाई में घंटों बैठकर बातें करते थे। मेरी पत्नी एक दिन बोली कि एक बात जानते हैं, नीचे जो दीदी रहती है वो कहती है कि तुम्हारे भैया मुझे 2-3 महीने में एक बार सेक्स करते हैं। मैं हैरान हो गया। मैं था जो रोज रोज सेक्स करता था। ऐसा हो सकता है क्या जो 2-3 महीने में एक बार सेक्स करता हो? जबकि भाभी का भरा हुआ बदन, जब वो साड़ी पहनती थी तो गजब की सुंदर लगती थी। साइड से आंचल की, नीचे ब्लाउज में उनकी चूचियां तनी हुई रहती थीं। पेट उनका सुराही की तरह लगता था और साड़ी, जब वो कमर के आसपास घूमता तो उनकी चौटडीच बाहर की ओर होता था। गजब की सुंदर थी। मुझे बड्डी ही हॉट लगती थी। कुछ दिन बाद वो नीचे से मकान खाली करते वो कुछ दूर पे शिफ्ट हो गई। मैं एक दिन सुबह जब ऑफिस के लिए निकला तो काम का बहाना बना के थोड़ा पहले निकल गया और उनके घर पहुंच गया। उनका घर 2 फ्लोर का था। ऊपर वो रहती थी और नीचे उनका मकान मालकिन रही थी। मकान मालकिन सुबह सुबह चली जाती थी, पति पत्नी, क्योंकि वो दोनों स्कूल में टीचर थी। भैया को भी दूर जाना होता था, इसलिए वो 8 बजे ही घर से निकल जाते थे और भाभी के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे। ये बात भाभी ने बताई। वो अकेली घर में थी। मैं जब गया तो वो थोड़ा हड्डा बद्धा गई, क्योंकि आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी। मैं उनके यहाँ बेड पे बैठ के बातें करने लगा। फिर वो चाय बनाई। फिर दोनों साथ साथ चाय पी। मुझे लग रहा था कि आज मौका है उनको चोदने का, पर बात कहाँ से शुरू करूं ये बात समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से काफी देर हो गया। मुझे ऑफिस भी जाना था। इस वजह से जल्दी जल्दी सोच रहा था कि उनको बोल ही दूं, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि कहां से बात स्टार्ट करूं और क्या कहूं। मैंने हिम्मत करके बात छेड़ दी। मैं कहा, भाभी, आज आप बड्ढे ही सुंदर लग रही हो। तो वो बोली, क्यों? आज ही क्यों? क्या कल नहीं लग रही थी? और हंसने लगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप तो रोज ही सुंदर लगती हो, पर आज आप ज्यादा सुंदर लग रही हो। वो बोली, अच्छा जी, आपके भैया तो आज कह रहे थे तुम सुंदर नहीं हो, पर आप तो तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा, तारीफ तो उन्हीं को किया जाता है जो तारीफ के काबिल रहता है। फिर मैंने कहा, आज तो आपको चूम लेने का मन कर रहा है। वो बोली, अच्छा, कल चूम लेना। एक बार मैं आपके भैया से पूछ लूंगी। फिर या तो आप कल अपने पत्नी के साथ आना और चूम लेना। वो हंस रही थी। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, पर मैं अपने आप को संभाला। फिर बोला, उनके सामने नहीं चूमना। अगर अभी देती हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो बोली, क्या डर गए? हिम्मत नहीं है उन दोनों के सामने चूमना। मैंने कहा, नहीं चूम सकता उनके सामने। वो बोली, अच्छा जी, मुझे अकेले चूमने में मजा आएगा। मैंने कहा, आपकी मर्जी। मुझे तो आज आप बड्ढी ही सुंदर लग रही हो और चूमने का मन कर रहा है, इसमें क्या बुराई है? वो बोली, हाँ जी, कोई बुराई नहीं है किसी दूसरे की पत्नी को चूमने में। मैंने कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी चीज है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। वो खड़ी डिढ़ी हो गई और गेट के पास जाके इधर उधर देखी। फिर कमरे का दरवाजा थोड़ा सटा दी। करीब 6 इंच दरवाजा खुला था और वो दीवार के साइड में खड्डी हो गई। ग्रीन सिग्नल था। मैं उनके पास पहुंच गया और उनकी आंखों में देखा वो चूमने का इंतजार कर रही थी। पहले मैंने उनके सर पे किश किया, फिर गाल पे, फिर होठ पे। मेरा लंड खड्डा होने लगा। मैं किश कर रहा था। मेरा हाथ उनके छूची पे पड्ढा और दबा दिया। वो सिहर गई। वो बोली, ये गलत है, प्लीज ऐसा मत करो। और मैं फिर दोनों चूचियों को दबाने लगा और किश कर रहा था। वो परेशान हो रही थी और सिहर रही थी, अंगद्धाई ले रही थी। फिर वो बोली, ये बात मैं आपके पत्नी को और भैया को बताऊंगी। मैं डर गया और उनको छोड़ डीएच दिया। बोला, प्लीज मत बताना उन लोगों को। तो वो बोली, नहीं नहीं, बताना पड़ेगा। कि आप क्या करते हो जब मैं अकेली होती हूं? मैं वैसे जल्दी ही निकल गया। ऑफिस पहुंचा। मुझे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। डर रहा था, पता नहीं क्या होने वाला है। करीब 2 घंटे बाद फोन आया और रिसेप्शन से कहा कि आपके लिए फोन है। मैं फोन पिक किया, भाभी थी। मैं, हेलो कहां? उधर से बोली, हाँ मैं बोल रही हूं। आपने क्या किया मेरे साथ? मैंने कहा,
भाभी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो गलती हो गई माफ करना। अब कुछ ऐसा नहीं होगा। बोली, क्यों ऐसा नहीं होगा? मैं चाहती हूं कि ऐसा हो। आप जल्द मेरे पास आ जाओ, नहीं तो सच में बता दूंगी अगर नहीं आए तो। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं। मैं ऑफिस से छुट्टी लिया बहन बना के कि वाइफ का तबीयत खराब है, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, और सीधा उनके घर पहुंचा। जैसे ही उनका घर पहुंचा वो बोली, अंदर आ जाओ। मैं गया तो भाभी बेड पे बैठी थी। मैं वह जाके खड़ी डिडिया हो गया तो वो बोली, क्यों अब ऐसा नहीं करोगे? करना पड़ेगा, मैं जो चाहूंगी करना पड़ेगा। और वो कडिडी हो गई, मेरे होंठ को अपने होंठ से जीभ से चाटने लगी, मुझे कस के पकड़ ली और किश करने लगी। मैंने कहा, अब तो किसी को नहीं बताओगे? बोली, नहीं, मेरी आग बुझाते रहो, किसी को नहीं बताऊंगी। मैं उनको सहयोग करने लगा। वो अपने ब्लाउज का हुक खोल दी और मेरा बाल पकड़ डारेज की अपने ब्रा के बीच में मेरे मुंह को चिपका ली, और रग डी 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 एच रही थी। मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। फिर मैंने किसी तरह से उन्हें छुद्धाया। फिर मैं उनके बूब को दबाने लगा और ब्रा का हुक खोल दिया। बद्धा बद्धा दोनों छूंछ मेरे सामने लटक रहे थे। बारी बारी से मैं पी रहा था और दबा रहा था। वो आह 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 ऊह 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 कर रही थी। मेरे राजा, मुझे शांत कर दो प्लीज, मैंने चोदना चाहती हूं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पी लो मेरा चूच, पी लो। मेरा चूच एयर किश कर रही थी मेरे माथे को, और उंगलियां फिरा रही थीं मेरे बालों पे। सारे का पल्लू नीचे गिरा हुआ था। मैंने उनकी साड़ी खोल दो और पेटीकोट का नाधा खींच दिया। वो सिर्फ ब्लैक कलर की पेंटी में थी। वो बेड पे लेट गई, मैंने भी उनके ऊपर CRH के किश करने लगा। वो मेरे लंड को पकड़ डी डी डूडा रही थी पेंट के ऊपर से। फिर मैंने पेंट खोल दिया, मैंने सारे कपड़े उतार दिए। वो तो मेरे लंड को 4-5 बार ऊपर नीचे की, फिर मुंह में लेके आइसक्रीम की तरह चाटने लगी। ऊहे 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 कर रही थी। फिर मैंने उनके छूट पे जीभ रखा, वो सिहर गई। मैं उनके छूट के चाटने लगा। छूट से नमकीन नमकीन पानी निकल रहा था। वो सी 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 कर रही थी। फिर मैंने उनके होंठ को चूसा। उनके कांख में बाल थे, दोनों हाथ को ऊपर उठा दिया। गजब की दिख रही थी, बड्ढे बड्ढे चूच, कांख में बाल, मोटी मोटी बाहें, गौरा शरीर, गुलाबी होंठ। मैंने अपना लंड को छूट के छेद पे रखा और पेल दिया चुत में। उनकी आवाज निकल की, हाय हाय हाय। बस क्या था, धक्के पे धक्का लगाए जा रहा। वो मदहोश हो गई, गांड उछाल उछाल के चुदवा रही थी। मैंने उनको कई पोजीशन में चोदा। करीब 1 घंटे तक चोदने के बाद दोनों खल्लाश हो गए। फिर करीब 10 मिनट तक पकड़ दे के सोए रहे। फिर वो रुमाल गीला करके मेरे मुंह पे लगे, लिपस्टिक को पोंछी और बोली, ये बात किसी को मत बताना, हम दोनों आज से एक दूसरे की वासना को इसी तरह से शांत किया करेंगे। मुझे बहुत मजा आया। जब भी मन करे सुबह 9 बजे 2 बजे के बीच आ जाना, मैं हमेशा इंतजार करूंगी।